लोकसभा में आज नया इनकम टैक्स बिल नंबर 2 पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में इनकम टैक्स बिल को पेश किया था। ये संशोधित बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह बदल देगा। ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। क्या बदलेगा लक्ष्मण जी, और कितना अहम है ये बिल? देखिए, दरअसल जैसे ही इनकम टैक्स बिल में बदलाव की बात आती है तो लोगों को लगता है शायद इनकम टैक्स में राहत दी जा रही है या फिर कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है। तो इनकम टैक्स में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इस बिल के जरिए इनकम टैक्स में राहत दी जा रही है, लेकिन ये राहत आपकी टैक्स घटाकर नहीं दी जा रही है, बल्कि प्रक्रिया जटिलताओं से आपको छुटकारा दिया जा रहा है। वो टैक्स में कटौती तो कम नहीं करेगा, लेकिन वो जो राहत मिलेगी वो टैक्स कटौती से कम भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है, आखिरी तारीख होती है, उस आखिरी तारीख के बाद अगर किसी ने रिटर्न फाइल किया तो जो उस व्यक्ति का टैक्स पेयर का रिफंड बनता था वो रिफंड आमतौर पर नहीं दिया जाता था। यानी टैक्स पेयर रिफंड का हकदार नहीं होता था ड्यू डेट के बाद, रिटर्न भरने के आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर। लेकिन अब इस कानून में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अगर किसी वाजिब वजहों से टैक्स पेयर ने ड्यू डेट यानी तय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तब भी वो रिफंड का हकदार होगा। ये अपने आप में उन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही अहम है जो लोग कई बार बीमारी की वजह से, बाढ़ की वजह से, पहाड़ खिसक गया उसकी वजह से रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं, और जब दोबारा फाइल करने जाता है पेनल्टी के साथ तो कहा जाता है कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब रिफंड मिलेगा इस कानून के बाद, लागू होने के बाद। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है उस पर एक बड़ी राहत दी गई है। उस पर 30% का जो डिडक्शन होता है, इस डिडक्शन में जो आप म्यूनिसिपल टैक्स चुकाते हैं उस म्यूनिसिपल टैक्स को घटा करके वो डिडक्शन क्लेम करना होगा। तो म्यूनिसिपल टैक्स भी आजकल भारी भरकम होता है, तो ये एक राहत दी गई। इतना ही नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन जो पहले से कंस्ट्रक्शन चल रही प्रॉपर्टी है उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसको भी डिडक्शन में राहत यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की गई, इसमें प्रावधान किया गया है। पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कई सारे पे आउट को यहाँ पे टैक्स फ्री किया गया है। वो यूनिफाइड पेंशन यानी यूपीएस लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी बात है। एक जो बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एलआरएस रेमिटेंस जो होता है, उस पर अगर आपने लोन लेकर रकम भेजा है तब आपको नील टीसीएस रहेगा। ये एक प्रावधान किया गया है कि उस पर टीसीएस आपको नहीं देगा, नील टीसीएस आप भर सकते हैं। इसी तरीके से बिजनेस और कंपनियों को भी कई सारी राहत यहाँ पर दी गई। ट्रांसफर प्राइसिंग की परिभाषा सरल की गई है, बेनिफिशियल ऑनर की नई परिभाषा की गई है। एक और इससे महत्वपूर्ण बात ये क्या है कि जो नील और लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट का जिक्र फिर से जोड़ा गया है। यानी टीडीएस और टीसीएस का जब सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें नील या फिर लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एमएसएमई की परिभाषा को, एमएसएमई की परिभाषा से इनकम टैक्स परिभाषा को में तालमेल बैठाया गया। तो इस तरह से कई सारी राहत है जो सीधे तौर पर टैक्स तो नहीं घटाएगा, लेकिन टैक्स की सिरदर्दी आपकी जरूर घटा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे।